पलामू दिव्यांग संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया बैठक। पलामू के सैकड़ों दिव्यांगजन आज अपनी मांगों को लेकर कचहरी परिसर में अति आवश्यक बैठक किए, जिसमें रोजगार, दिव्यांग पेंशन, आवासीय सुविधा की कमी से जूझ रहे दिव्यांगों की समस्याओं पर चर्चाएं हुए और सरकार से इन समस्याओं पर ध्यान देने की भी अपील की गई। अजय ठाकुर हुआ, घर नेवरी, पोस्ट रतनाथ, थाना पांडु के रहने वाले पंचायत दिल्ली के। समस्या यह है कि हमको आने जाने में बहुत दिक्कत है। कहाँ से कहाँ जाने में दिक्कत है? नेवरी से पांडु कुछ आने जाने में बहुत दिक्कत है। ट्राई साइकिल नहीं है? ट्राई साइकिल नहीं था तो पहले बिगड़ गया, और ट्राई साइकिल चलाए तो आज 16-17 साल हो गया। उसी बीच में तन मन नहीं रहता हूँ, और क्या बोलते हैं कि ऊंच नीच में रहने पर, चलने पर कोई आदमी रहा तो चढ़ाया, नहीं रहा। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरा यही मान है कि हम लोग 2 भाई विकलांग हैं। हम लोग 2 भाई विकलांग हैं। हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं है। राशनों कार्ड में भी है तो 1 भाई 5 किलो मिलता है, तो वह में कितना हमने के चलेगा। तो इसी बीच में हम हेमंत सोरेन से कहेंगे कि कृपया हम लोग जितने भाई पलामू के विकलांग है उस पर कृपया ध्यान दे दें, चलने का सुविधा दे, कुछ रोजगार दिया जाए। तो तेरा से की संख्या भी पेंशन में 10,000 विकलांगों को पेंशन मिल रहा है, और ऐसे भी बचे हुए हैं। मूलभूत विकलांग की समस्या है भोजन, आवास, भोजन, आवास, शिक्षा। अगर 3 चीज़ अगर सरकार व्यवस्था कर देगी तो हमारा दिव्यांग एकदम सुखी संपन्न से रह पाएगा। 3 चीज़ पर निर्भर है: आवास, भोजन और शिक्षा। शिक्षा की स्कूल जगह जगह पर दिव्यांग को खोल दिया जाए, शिक्षा बढ़ोतरी हो। भोजन के लिए रोजगार मुहैया करा जाए, भोजन हो मिल जाएगा। और आवास मुहैया, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसे आवास अगर दें तो रहने के लिए आवास दिव्यांगों को नहीं है, मिल सकता है, रह सकता है। यही मेरा कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश राम, छतरपुर नोडिया प्रखंड अध्यक्ष, दिव्यांग। क्या मीटिंग हो रही है? मीटिंग चल रही है। ये कोविड काल में दिव्यांगों का समस्या चरम पर पहुंच गया है। आज दिव्यांग को जो है हर तरह का समस्या सामने आ रहा है। इसमें किसी तरह से दिव्यांगों के पास कोई रोजगार नहीं है। शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं, और शिक्षा में वैसे सरकार तो कर रही है कि ऑनलाइन हम व्हाट्सएप के माध्यम से करा रहे हैं, लेकिन वैसे दिव्यांग जो मुखबधिर हैं, जो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, जिनको वो कुछ समझ ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए सरकार के जिला प्रशासन के पास हमको नहीं लगता है कि साइन लैंग्वेज का कोई माने विशेष शिक्षक है, विशेष शिक्षक की यहाँ व्यवस्था है। और इस स्थिति में जो हमारे ज़िला में शिक्षा का एक पलामू प्रमंडल में एक शिक्षा का केंद्र भी था, उसको भी बंद करके रखे हुए हैं। और किसी भी व्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे पहला होता है कि शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। और शिक्षा सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम लोगों का विभिन्न मांग है, जो अलग अलग मुद्दे पर हमारे अलग अलग जो साथ में। शिक्षा पर क्या मांग है? शिक्षा पर हमारा सरकार से मांग है कि विशेष विद्यालय जो संचालित था वो खोला जाए जल्द, और साथ ही साथ और मुखबधिर विद्यालय, और जो हमारे दृष्टिहीन हैं या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, वैसे छात्र छात्राओं के लिए विशेष व्यवस्था और विशेष विद्यालय का संचालन किया जाए। इस समस्या को लेकर के बैठा हूँ कि सबसे बड़ी मुद्दा ये है हमारा कि माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके चुनावी घोषणा में विकलांगों का अथी था 2500 पेंशन देने का घोषणा किया गया था, लेकिन सरकार का 2 साल लमसम होने वाली है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का विकलांगों का इस विषय पे पेंशन को बढ़ोतरी या विकलांगों को रोजगार के समस्या को देखते हुए किसी भी तरह का अभी तक कदम नहीं उठाया गया। बोलिए। दूसरी बात है कि यहाँ पे
रोजगार की जो बात है, हमारा जो विकलांग लोग हैं, कोरोना काल में आप जान ही रहे कि सारा बहुत से अच्छे लोगों का कमर टूट गया है। तो सोचिए कि हमारे विकलांगों का क्या हाल हुआ होगा। ये ऐसे में बहुत से विकलांगों को घर से बेघर हो गया, उनको घर में मान सम्मान भी नहीं मिल रहा। जब अच्छे लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती है तो उनके साथ घर वाले दुर्व्यवहार करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि विकलांगों के साथ किस तरह के उनके घर वाले दुर्व्यवहार करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार अगर सभी क्षेत्रों में तो हमें रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन हमारे पलामू वासियों को, जो हमारे विकलांग हैं, यहाँ के जो अभी मनरेगा का कानून है, कम से कम उसमें तो गांव पंचायत लेवल पे उनको रोजगार अभी मुहैया कर